गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग संस्कृत में सुभाषित रत्नानि पाठ पढ़ रहे हैं। इसमें 9 श्लोक हो चुके हैं, 10वां आज पढ़ना है। वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमाद अपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को नु विज्ञातुम अर्हत्। वज्रादपि मतलब वज्र से भी, कठोराणि मतलब कठोर, मृदून मतलब कोमल, कुसुमाद अपि कुसुम मतलब फूल, अपि मतलब भी, मतलब फूलों से भी अधिक कोमल और वज्र से भी अधिक कठोर। लोकोत्तराणाम, लोक प्लस उत्तराणाम, लोक मतलब संसार, उत्तराणाम मतलब परे, संसार से परे अर्थात अलौकिक। चेतांस मतलब हृदय को मतलब कौन, नु मतलब निश्चित रूप से, विज्ञातुम अर्हत्, विज्ञातुम मतलब जानने की, अर्हत् मतलब सामर्थ्य रखता है या क्षमता रखता है। कि जो अलौकिक पुरुष होते हैं, लोकोत्तराणाम मतलब संसार से परे, जो सांसारिक मोह माया से ऊपर हो जाते हैं, तो अलौकिक पुरुष होते हैं, उनके हृदय को निश्चित रूप से जानने की सामर्थ्य कौन रखता है? क्योंकि इनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर होता है और फूलों से भी अधिक कोमल होता है। वज्र मतलब वज्र इंद्र का अस्त्र था, ठीक है। और कोई चीज़ बहुत ही कठोर होती है तो उसकी मिसाल जो किससे दी जाती है, वज्र से दी जाती है। वज्र मतलब बहुत ही कठोर, जिसके ऊपर किसी चीज़ का प्रहार ना असर करे और वह अचूक हो, ठीक है। तो इसीलिए उसको वज्र कहते हैं, मतलब कि जो टूट ना सके, टूटे ना। तो वज्रादपि कठोराणि, कि वज्र से भी अधिक कठोर और फूलों से भी अधिक कोमल। कि अलौकिक पुरुषों के जो हृदय होते हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से जानने की क्षमता कौन रखता है? क्योंकि इनका हृदय फूलों से भी अधिक कोमल होता है और वज्र से भी अधिक कठोर होता है। तो अब ये बात मन में आती है ना कि ये दोनों तो विपरीत चीज़ें हैं, तो किसी का हृदय अगर कठोर है तो कोमल कैसे हो सकता है? तो जो अलौकिक पुरुष होते हैं वे जो है सूक्ष्मदर्शी होते हैं, मतलब बहुत ही छोटी छोटी गलतियों को या छोटे छोटे गुणों को भी देख लेते हैं, उसका भी अवलोकन कर लेते हैं। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, अलौकिक पुरुष होते हैं, वे सज्जन व्यक्तियों के लिए तो फूलों से भी अधिक कोमल होते हैं। सज्जन व्यक्तियों के लिए उनके हृदय में दया का भाव भरा होता है, उनके लिए वे फूलों से अधिक कोमल होते हैं। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, अपराधी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर होता है। तो इनके हृदय की गति को निश्चित रूप से कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वे जैसा देखते हैं सामने वाले को, उसी हिसाब से उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद दूसरे पेज पे देखिएगा, श्लोक नंबर 11वां श्लोक देखेंगे कि प्रीणाति यः सुचरितै पितरम स पुत्रो। प्रीणाति मतलब प्रसन्न रखता है, यह मतलब जो, सुचरितै मतलब अच्छे आचरण द्वारा, पितरम मतलब पिता को, स पुत्रो मतलब ऐसा पुत्र, यद मतलब जो, भर्तु एव मतलब भर्तु मतलब पति का ही, एव मतलब ही, कि जो पति का ही हितम इच्छत मतलब भला चाहती है, तत्कलत्रम ऐसी स्त्री, कलत्रम मतलब स्त्री, तन मित्रम, तन मतलब ऐसा, मित्रम मतलब मित्र, आपत्ति मतलब विपत्ति में, सुखे च और सुख में, समक्रियम मतलब समान व्यवहार, यद मतलब जिसका, कि ऐसा मित्र जिसका व्यवहार सुख और दुख दोनों में समान होता है। एतत् त्रयम, एतत् मतलब ये, त्रयम मतलब तीनों, जगति मतलब संसार में, पुण्य कृतो मतलब अच्छे कर्म करने से ही, लभंते मतलब प्राप्त होते हैं। कि ऐसा पुत्र जो अपने अच्छे आचरण द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करता है, वह स्त्री जो अपने पति का ही भला चाहती हो, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों में समान व्यवहार करता हो, ये तीनों इस संसार में अच्छे कर्म करने से ही प्राप्त होते हैं। कि क्योंकि जो है, जब बच्चा छोटा होता है, माता पिता के ऊपर आश्रित होता है, तब तो वह माँ बाप को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे उन्नति करता है, तो उसके अंदर जो है स्वच्छंदता आती जाती है। उसे ये नहीं परवाह होती कि पिताजी क्या सोचेंगे, माताजी क्या सोचेंगे। लेकिन ऐसा पुत्र कि जो अपने आचरण द्वारा अपने पिता को प्रसन्न रखता हो,
वह स्त्री जो अपने पति का ही भला चाहती हो, मतलब कि पति की बातों में और उसकी बातों में, उनके दोनों के विचारों में कोई मतभेद ना हो, दोनों के विचार मिल रहे हों, तो ऐसी स्त्री जो है वह भी भाग्य से ही मिलती है कि वह स्त्री जो अपने पति का ही भला चाहती हो, और ऐसा मित्र कि जो सुख और दुख दोनों में समान व्यवहार करता हो। क्योंकि जब सुख होता है, हमारे पास पैसा होता है, धन होता है, तब तो बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पैसा खत्म होता है तो मित्र और सगे संबंधी भी मुंह फेरने लगते हैं कि जो निकट संबंधी होते हैं वे भी एकदम दूर के व्यवहार जैसा, दूर के रिश्ते जैसा व्यवहार करते हैं। तो ऐसा मित्र जो कि सुख और दुख दोनों में समान व्यवहार करता हो, ये तीनों संसार में पुण्य कर्म करने से ही, अच्छे कर्म करने से ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि इसी प्रकार रहीम दास जी ने भी लिखा है कि कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरे, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। कि सच्चा मित्र वही होता है कि जो विपत्ति के समय साथ दे। सुख में तो बहुत सारे मित्र होते हैं, बहुत सारे मित्र बनते बिगड़ते चले जाते हैं, तो वही बात इस श्लोक में बताई गई है कि ऐसा पुत्र कि जो अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न रखता हो, ऐसी स्त्री जो अपने पति का ही भला चाहती हो, ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों में समान व्यवहार करता हो, तो ऐसा पुत्र, ऐसी स्त्री और ऐसा मित्र, ये तीनों संसार में पुण्य कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से ही प्राप्त होते हैं। ओके।